सी है मुझे लगता है, बाकी तो आप सबने बहुत कर ही लिया है, बाकी तो प्रैक्टिस करनी है। अच्छा क्वेश्चन देखो इसे, कैन ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच ए बी बराबर ए सी, दो साइड बराबर है। सही बात है, दो साइड बराबर होंगी। देखो जरा, ए बी सी और ये साइड कितनी है 10, ये 10 और ये साइड कितनी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आइसोस लीजिए तो दो साइड इक्वल होंगी और दो साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इतना आपको पता होना चाहिए, क्लास 9 में बेसिक हमने पढ़ा हुआ है। कह रहा है पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल इन द ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी के अंदर एक हमने क्या बनाया, रेक्टेंगल पी क्यू आर एस। अब देखो यहीं पे आके एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, इन्होंने कहीं पर भी ऐसा नहीं बोला है कि P पॉइंट कहाँ से लेना, मतलब पी क्यू आर एस पॉइंट कैसे लेना है। अगर आपने इस तरीके से लिया P क्यू आर एस, ठीक है, एक बच्चा हो यहाँ से ले P क्यू आर एस, तो आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। चलो जी, क्योंकि प्रूफ करना है तो यार इसीलिए। अब पी क्यू और एस आर कितना है बाई, तो ये दोनों पोर्शन बाई हो गए और ये पोर्शन पूरे क्या हो गए 2x और ये 2x। यस और नो, कंफर्म। चलिए जी, इस तरीके। हाँ बट एक चीज हम यहाँ पे बोल सकते हैं, जनरली ऐसा होता नहीं बट हाँ जनरली ऐसा माना जाता है, रेक्टेंगल में लेंथ बड़ी होती है। होता है ना नॉर्मली ऐसा कि अगर हमने कोई रेक्टेंगल बनाया तो उसकी जो लेंथ है ना वो ब्रेथ से क्या होगी, ज़्यादा होगी। ऐसा लेकिन ऐसा अकॉर्डिंग टू मैथ्स बोले ऐसा जरूरी नहीं है। हमने ये एक रेक्टेंगल बना दिया इस तरीके, ये इसकी लेंथ है, इसकी ब्रेथ, लेंथ छोटी हो गई ब्रेथ हो गई। ऐसा जनरली हम लोग मतलब बोलते हैं कि लेंथ बड़ी होती है, माना जाता है ऐसा ना। चलिए, तो इस तरीके से अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये चीज़ देखो बड़ी है भैया, यस और नो, तो इसको लेंथ ले लिया, इसको 2x दे दिया। इस तरीके से हो सकता है इन्होंने इस कंसेप्ट से इस प्रूफ को दिया हो। क्योंकि मैं बार बार इस बात पे जोर इसलिए दे रहा हूँ, एग्जाम टाइम हो सकता है किसी बच्चे ने नाम यहाँ से स्टार्ट किया हो तो प्रूफ में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक हमने किया है। फिर प्रूफ करना है एक्स की ये वैल्यू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा क्वेश्चन में। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कंसेप्ट के साथ है। अब देखो रेक्टेंगल है तो भैया एंगल 90 होगा, यहाँ तो कुछ कहना ही नहीं है। ठीक है, कुछ सोचना ही नहीं है। चलो जी, इन दोनों ट्रायंगल को हम आपस में दिखा सकते हैं कॉन्ग्रुएंट। अब एक बच्चा बोले सर चैप्टर है सिमिलैरिटी का, दिखा रहे हो आप क्या कॉन्ग्रुएंट? भैया दिखा नहीं रहे हैं, ये कॉन्ग्रुएंट अपने आप हो रहे हैं। अगर नहीं होते तो उसको सिमिलर दिखाने की कोशिश करते। तो चलो जी, अच्छा ट्रायंगल बी पी क्यू और ट्रायंगल है एस आर सी। ठीक है, एस आर सी। तो देखिए बेटे बात नहीं करे यार, तो यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें एंगल Q 90 है और इसमें एंगल R 90 है। यस और नो, क्योंकि रेक्टेंगल है तो ये एंगल 90 है तो ये भी कितना होगा, 90 होगा। ठीक है, चलो जी, इसमें एंगल B इक्वल है, इसमें एंगल C इक्वल है। कैसे पता गिवन है, ये भी आइसोसेलेस है या फिर बोल दो गिवन है, क्योंकि साइड गिवन है तो एंगल तो गिवन होगा ही होगा। अच्छा, और PQ जो है इसमें बराबर है किसके, SR के। कैसे पता, गिवन है। क्यों गिवन है, क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो दो एंगल हो गए, एक साइड होगी, तो एंगल साइड से ट्रायंगल BPQ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब देखते हैं कैसे। Q किसके इक्वल, R के। Q एंड में आ रहा है तो R एंड में आएगा। B किसके इक्वल, C के। B स्टार्टिंग में आ रहा है तो C स्टार्टिंग में। C का काम हो गया और R का काम हो गया, क्या बचा, S। इसे बीच में लिख दो। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गया हमारे पास, कॉन्ग्रुएंट। तो अगर मैं आपसे बोलूं, हमने सही किया ना भैया, ठीक है, BP कहाँ था, ठीक है। चलो अब जुगाड़बाजी करें कि इनको तो हमने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया, यहाँ तो कोई हमें दिक्कत नहीं। अच्छा एक कंस्ट्रक्ट ये कर सकते हैं इसमें, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, हमने ये एंगल मतलब एक लाइन ड्रॉ की परपेंडिकुलर, जिसका नाम हमने दे दिया D। क्या दिया जी, इसके बारे में समझो। आइसोसेलेस ट्रायंगल में और इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर हम कोई एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो वही मीडियन होता है, वही एल्टीट्यूड होता है। अगर ये मीडियन है तो इसका मतलब ये पूरी कितनी थी 12, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई ये जी 6 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी 6। इतना मतलब याद रखना।
आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्विलैटरल ट्रायंगल जो एल्टीट्यूड होता है वही मीडियन होता है। याद रखना, मीडियन मतलब डी इज द मिड पॉइंट। चलो जी, अच्छा अब देखते हैं। अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान देंगे जरा, कि बी क्यू किसके इक्वल है? बी क्यू सी आर के इक्वल है, ठीक है। अच्छा जी, अब एक बात समझेंगे, BC को अगर, चलो मैं एकदम प्रॉपर वे में लिख के ही दिखाता हूँ। BC कितना है जी? 12 है, यस और नो? तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूंगा BC को? ध्यान देंगे जरा, BQ प्लस QR प्लस RC बराबर 12। खैर मुझे इतना लेंदी करना नहीं है, बट समझाने के लिए आप सबके लिए करना पड़ रहा है। क्या ये चमका? BC को लिखेंगे BQ प्लस QR प्लस RC। चलो अच्छा, BQ और RC आपस में क्या इक्वल है, तो यहाँ पे इसकी जगह भी BQ लिख सकते हैं, यस और नो? BQ और BQ 2BQ, और QR कितना देखो, QR 2x दिया गया, तो कितना हो गया ये? अब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, 12 माइनस 2x, और BQ 2 से कर देंगे डिवाइड, तो 6 माइनस एक्स। तो BQ कितना आ गया जी? 6 माइनस एक्स। BQ ये वाला पोर्शन कितना आ गया? 6 माइनस एक्स। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट होगा, बताओ जी, कोई डाउट है? अच्छा अब देखो जरा, ट्रायंगल अगर बात करते हैं PBQ और भैया बात करते हैं ABD। देखो जरा, देखो PBQ और ABD, ठीक है, इनको आपस में सिमिलर दिखा सकते हैं। कैसे? इसमें दोनों में एंगल भी कॉमन, नहीं आया समझ में? केवल ये रहा ट्रायंगल PBQ और ABD में एंगल भी कॉमन। अच्छा जी, PBQ में एंगल Q90 है और इसमें एंगल D90 है, बस दो एंगल बराबर हो गए, तो भाई AA सिमिलरिटी क्राइटेरियन से ट्रायंगल PVQ सिमिलर ट्रायंगल। देखो B किसके इक्वल है? B के, B बीच में आ रहा है तो B बीच में आएगा। Q किसके इक्वल है? D के, Q एंड में आया तो D। B का काम हो गया, D का काम हो गया, क्या बचा? ठीक है। अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो उनके साइड के रेशियो आपस में इक्वल होते हैं, तो PV अपॉन AB बराबर BQ अपॉन BD बराबर PQ अपॉन AD। अब देखते हैं किस किस की वैल्यू हमारे पास गिवन है उसकी। PV के बारे में कुछ नहीं पता तो इसको छोड़ सकते, इसको लिखो भी मत, लेकिन मैंने लिख दिया, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। BQ कितना? BQ 6 माइनस एक्स अपॉन BD कितना? BD देखो भैया, BD कितना हो जाएगा? 6 बराबर PQ कहाँ पे है? PQ कितना है जी? Y अपॉन AD कितना? AD देखो, AD कितना आ जाएगा? 8। पाइथागोरस से समझेंगे, ये पूरा 6 है, ये एंगल 90 होगा, ये 10 है। पाइथागोरस थ्योरम से अगर AD निकालेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। कैसे आएगा जल्दी देख लो, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज 6 का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, तो ये माइनस होगा 64, और 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का, तो AD कितना आ गया जी? 8। निकालना क्या है यहाँ से? x। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ, पक्की बात है? तो चलो कट करो, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। ठीक, अब क्या होगा? क्रॉस 4 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा और 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये तो उस तरफ जाएगा। 6 माइनस एक्स बराबर 3y अपॉन 4। निकालना क्या जी? x, तो इसे इधर लेकर 6 माइनस 3y अपॉन 4 बराबर x। ठीक है, तो x निकल, जो प्रूफ करना था वही आ गया, 6 माइनस 3y अपॉन 4। तो अब लेकिन आप लोग होशियार बच्चे हैं, मैंने दिया था P का नाम यहाँ से दिया था, आप P का नाम यहाँ से, तो फिर चेक करो कि x का आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जल्दी से लिखो फिर अगला क्वेश्चन कराते हैं ऐसा ही।